सरस्वती माँ का जो उदय हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको, सृष्टि की जो रचना हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये सरस्वती माँ का जो आपको चित्र दिख रहा है, सरस्वती माँ के चित्र में वीणा है, पुस्तक है, माला है और हंस की सवारी है। इनके सबके अपने अपने गुण हैं। अपने जो वीणा है वो एक अपना मानव शरीर का एक इसमें नक्शा बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, यानी एक मेरुदंड बना हुआ है जिसको अपन बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ऐसे ही सीधा का सीधा ये मेरुदंड है और इस मेरुदंड में तार लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? तार। यानी इसको बजाते हैं तो उस तार की ध्वनि आती है, तो वो तार ज्यादा कस करके भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा ढीले भी नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा ढीले होंगे तो वो बजेगी नहीं बजेगी, और तने हुआ होगा तो वो टूट जाएंगे, यानी तार टूट जाते हैं। ज्यादा तनोगे तो टूट जाते हैं। इसलिए इतना होना चाहिए, आवाज ध्वनि तभी आएगी जब न ज्यादा कसे हुए हों और न ज्यादा ढीले हों। तो ढीले का मतलब क्या होता है कि आलस्य नहीं होना चाहिए। ढीले का आश्रय क्या होगा, यानी आलस नहीं होना चाहिए अपने, और मतलब तनाव इतना होता है, तने हुए उसका अर्थ होता है कि तनाव मुक्त होना चाहिए अपन, तनाव भी नहीं होना चाहिए। अगर तनाव होगा, आलस्य होगा तो विद्या नहीं आएगी। ऐसे ही हर चीज का महत्व है। हंस जल और क्षीर को कहते हैं कि अलग अलग करता है, बातें नहीं बेटा। हंस जल और नीर को कैसे अलग करता है? आप कहोगे कि सर कैसे अलग करता है? तो वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अलग करता है। यानी वो पानी नहीं पीता है और दूध को पीता है। यानी जो हंस है वो अपनी बुद्धि से दूध को पीता है, पानी छोड़ देता है। तो अपने को भी संसार में झूठ और सच दो चीज है। तो सत्य को चुनना है बेटा, सुनो, सत्य को अपन को चुनना है और झूठ को क्या करना है? छोड़ देना है। जो झूठा है उसको छोड़ देना है और जो सत्य है उसको अपन को चुनना है। ठीक है, तो सत्य को अपन को चुनना है। अपन सत्य को चुनेंगे तो अपन आगे बढ़ सकेंगे। और सरस्वती माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा या जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो शिक्षक के मार्गदर्शन में रह करके, जो शिक्षक की आज्ञा का पालन करता है वो आगे बढ़ करके, आगे जा करके वो हमारे लिए तो एक बहुत ही स्वाभिमान अपना लेकर के कलेक्टर है और बड़ी पोस्टिंग है, उसके ऊपर वो ज्वाइन करें। मैं सरस्वती माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे जाकर के अपने भविष्य में उन्नति करें। तो अब से आपको इस बात का प्रण करना है कि आज सरस्वती माँ अपने ऊपर प्रसन्न हो और सरस्वती माँ का ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको अपन लेते रहे। देखो सरस्वती माँ एक खजाना है, अनोखा खजाना है जिसको अपन खर्च करने पर बढ़ता है। चाहे कोई हो, गुरु हो चाहे विद्यार्थी हो, जितना अपन खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अपूर्व कोपी कोसोयम विद्यते तो भारती वे तो वर्दी मायाती अक्षय मायाती संशयात। हे सरस्वती माँ, तेरा विद्या रूपी खजाना अनोखा है जिसको खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है और इकट्ठा करने पर हमेशा घटता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरा यही कहना है कि अपन इस विद्या रूपी खजाने में जाकर के उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझो सकते हैं। इसका कोई मतलब वो उम्र नहीं होती, कितना भी अपन उसको जितना करेंगे उतना ही अपना ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो विद्यार्थी हैं। तो मैं इसके साथ मेरा स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती माँ आपको हमेशा मंदिर में रहे और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन करने। विद्यालय की पिछली बार की जो छात्राएं हैं, 6 छात्राएं हैं, अपने भी 16 बच्चे थे। आपको सबको पता है कि कितने बच्चे थे पिछली बार? भाई ये झूठ तो है नहीं कि कितने बच्चे थे, आपको पता है सबको। तो 16 बच्चों में से 6 जो बच्ची हैं वो आज गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होगी। गार्गी पुरस्कार की राशि आजकल 6000 रुपये कर दी है। 3000 रुपये 11वीं में और 3000 रुपये 12वीं में मिलते हैं।
ठीक है। तो आज गार्गी पुरस्कार से सम्मानित अपनी 6 बच्चियों, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप भी इनकी प्रेरणा लें, उन अपनी बड़ी दीदियों से सीखें कि आपको भी मतलब नंबर अच्छे से अच्छे बनाएं। और अभी घोषणा की हुई है कि 95 से जो बच्चियां या बच्चा अबोव बढ़ाएगा उसको 11,000 रुपये स्कूल की ओर से इनाम के रूप में दिए जाएंगे। तो ये भी अपने लिए एक खुशी की बात है और आप कर भी सकते हो, हो भी सकते हैं। तो उन 6 बच्चों को भी मैं आज उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप भी उनकी प्रेरणा लें।